कराची में बसी गवान मसीहियों की बड़ी तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता कराची छोड़कर बैरून ममालिक मुंतकिल हो रही है, जबकि जो गवान कराची में बसे हैं वो भी लोगों की तनकीद से बचने के लिए खामोशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। सदियों से कराची में मुकीम इस कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद में दूसरे ममालिक मुंतकिली की एक वजह माश और रोजगार की तलाश बताई जाती है, लेकिन तारीख में इनके तर्ज जिंदगी पर एतराजात की मिसालें भी मिलती हैं। ये 1510 की बात है जब पुर्तगाल ने भारत के मगरबी साहिल पर वाक़े शहर गोवा को फतह किया था, जिसके बाद वहाँ बसे कई अफराद ने अपना मजहब तब्दील करके मसीहियत अपना ली थी। इनमें अक्सरियत कैथोलिक मसीहियों की थी, जो अपने मजहब और शहर की निस्बत से गवान कैथोलिक कहलाए। 19वीं सदी में गोवा के कैथोलिक मसीहियों में से चंद अफराद ने शहर तब्दील करके कराची में रिहाइश इख्तियार कर ली थी, जहां उन्होंने अपने कारोबार शुरू किए और वक्त के साथ इस शहर में उनकी तादाद में इजाफा होता रहा। 1886 में इस कम्युनिटी ने कराची में गोवा पुर्तगाली एसोसिएशन कायम की। उसके साथ ही इस कम्युनिटी में शामिल अफराद की जानिब से कराची में मुतअद्दिद तालीमी इदारे और दिलकश इमारतें तामीर की गईं। चनाचे उस दौर के कराची और उसकी सकाफत में गवान रंग वाज़े नजर आता है, जो कि 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी के लंबे अरसे बाद तक नुमाया रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि 1980 की दहाई में कराची में गवान कैथोलिक कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तादाद कम होने लगी। कराची में एक NGO से ताल्लुक रखने वाले क्रिस्टोफर वाज भी कहते हैं कि गवान कैथोलिक अफराद की आबादी कराची में इसलिए कम हुई क्योंकि हम यहाँ अकलियत में हैं और इसलिए हमारे पास रोजगार के मौके महदूद हैं। वो कहते हैं कि इसी वजह से इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले कई खानदान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मुंतकिल हो चुके हैं। आर्किटेक्ट आरिफ हसन कराची में गवान कैथोलिक कम्युनिटी के तारीखी पस मंजर पर रोशनी डालते हुए DW को बताते हैं कि गोवा से ताल्लुक रखने वाले अफराद की पहल कराची आमद कैथोलिक इदारों के साथ बतौर असातिज़ा हुई थी। आरिफ हसन के मुताबिक 1870 की दहाई में गोवा से मजीद मसीही अफराद कराची आए। आरिफ हसन इस बारे में कहते हैं, 1970 की दहाई के अवाखिर में पाकिस्तान नेशनल अलायंस की तहरीक के दौरान इन खवातीन के लिबास पर एतराज़ात किए गए कि वो स्कर्ट और ब्लाउज पहनती हैं, जिसके बाद वो गवान कैथोलिक्स कराची से जाने लगे। मेरे ख्याल में उन्होंने 80 और 90 की दहाई में कराची छोड़ना शुरू किया था। इस वक्त कराची में मुकीम गवान मसीहियों की तादाद का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इस शहर में रहने वाली डेल्फिन डिमेलो का अंदाजा है कि उनकी तादाद हजारों में होगी। कराची में कारोबार करने वाले मेनिन रोड्रिगेज का भी यही ख्याल है। गवान मसीहियों के हवाले से अपनी किताब फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम हिस्टोरिकल रिग्लेक्शंस गवान्स ऑफ पाकिस्तान में वो लिखते हैं कि कराची में मुकीम गवान अफराद 10,000 से भी कम होंगे और दीगर शहरियों की निस्बत वो यहाँ ज्यादा खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। नज़ारीत ने भी गुज़श्ता बरसों में इस कम्युनिटी में रोनुमा होने वाली चंद तब्दीलियों की निशानदेही की है। वो कहते हैं, गवान खवातीन कराची में फ्राकें पहने नजर आती थीं, लेकिन जब मैं 2-3 महीने पहले वहाँ गया तो खवातीन की अक्सरियत को शलवार कमीज पहने देखा। मैंने हाल ही में एक गवान शादी में भी शिरकत की थी और वहाँ भी खवातीन ने शलवार कमीज ही पहनी हुई थी। उन्होंने बाकायदगी से फ्राकें पहनकर चर्च जाना भी छोड़ दिया है, क्योंकि फिर उन्हें अनचाहे तबसरे सुनने को मिलेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।